गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू डायमेंशंस के अंदर, जैसे टू डायमेंशंस के अंदर में एक्स और वाई होता है, तो उसी प्रकार से इसका कंपोनेंट, जैसे आपके पास ये दे रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो एक यूनिट वेक्टर होगा आई और एक यूनिट वेक्टर होगा जे। जो आई है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा भाई बेटा, किसके बराबर हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो इसको आप, ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एक्स किसके बराबर हो गया, टू डायमेंशन में एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर। अगर इसी प्रकार से इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए सपोज करो आपको ये पॉइंट दे रखा है P और एक पॉइंट आपको दे रखा है Q। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x2 और y2 दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पी क्यू वैक्टर निकालना है। तो पी क्यू वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस y2 माइनस वाई वन इंटू जे के बराबर, यह आ जाएगा। ठीक है, x2 माइनस एक्स वन ये आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, कंपोनेंट वेक्टर कहलाएगा। x2 माइनस एक्स वन, सिर्फ x2 माइनस एक्स वन की अगर बात करें, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। और जब इनके साथ आई वेक्टर लगा, यूनिट वेक्टर जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो कहलाता है कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है आपका। ठीक है, इसके बाद बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशंस के अंदर अगर बात की जाए तो थ्री डायमेंशंस के अंदर क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। ये आपका किसके बराबर हो गया, पी क्यू वैक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर इसका आपका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप जैसे एक पॉइंट P दे रखा है, जैसे ये दे रखा है P और ये आपको Q दे रखा है। P जो पॉइंट है वो सपोज करो आपका ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू किसके बराबर होगा भाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कब होगा, जब ओरिजिन के ऊपर पॉइंट P हो, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए सपोज करो आपको ए वेक्टर दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये एक वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर। ठीक है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या है भाई, इसके स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे जैसे a1 a2 और a3, ये आपके कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। ये आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 और a3 ये आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आपके पास जैसे यूनिट वेक्टर a दे रखा है, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया a1i प्लस a2j प्लस a3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आई हो गया a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये j हो गया, प्लस a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके जो हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है
find the vector PQ, find the vector PQ joining the point P and Q having the following coordinates. Also find PQ. ठीक है, अब जैसे आपको P दे रखा है -1 -2 के बराबर और Q आपको दे रखा है -5 और -6 के बराबर। अब -1 और -2 दे रखा है, अगर इसका आपको वेक्टर P निकालना है, P वेक्टर अगर निकालना है इसके अंदर, तो वो हो जाएगा -i और -j के बराबर, और Q वेक्टर निकालना है तो वो जाएगा -5a -6j के बराबर। ठीक है, अब आपको PQ निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है -5i -6j -i -j के बराबर। तो ये हो गया माइनस का 5i माइनस का 6j माइनस प्लस j, ये आ गया आपके पास। तो ये हो गया -4i -4j के बराबर। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया, PQ वेक्टर निकाल लिया आपने। ठीक है, अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कितना हो जाएगा भाई, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16 + 16 √32 के बराबर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है P 0 1 और 5, Q -1 2 और 3। ठीक है, P वेक्टर अगर आपको निकालना है तो 0 भाई x क्या 0 दे रखा है, तो इसको आप 0i +1j +5k ये लिख सकते हैं, और Q वेक्टर -i +2j +3k के बराबर लिख सकते हैं। तो PQ वेक्टर किसके बराबर आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P के बराबर, ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, -i +2j +3k -j -5k के बराबर। तो ये कितना आ गया, -i +j -2k के बराबर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 + 1 + 4 √6 के बराबर आ गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ वो अपने आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, इफ A वेक्टर बराबर 3i - 2j + k के बराबर, B वेक्टर बराबर 2i - 4j + k के बराबर। आपको इसके अंदर निकालना है A वेक्टर -2B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो A वेक्टर -2B वेक्टर निकालेंगे हम, क्या हो गया, 3i - 2j + k के बराबर, -2 × 2i - 4j + k के बराबर, ये आ गया। तो ये हो गया 3i - 2j + k, ये हो गया -4i + 8j - 2k के बराबर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो -3i - 4i, तो ये हो गया -i -2j + 8j + 6j हो गया प्लस k, ये हो गया -k के बराबर। ठीक है, तो ये A वेक्टर -2B का अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो -i है तो इसका -1 का स्क्वायर, 6 का + 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 36 + 1 किसके बराबर आ गया, √38 के बराबर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है आपके, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। सम ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर दे रखा है i - 2j + 4k, बी वेक्टर -2i + 4j + 5k, और सी वेक्टर दे रखा है i - 6j - 7k के बराबर। इनका सम निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये निकालना है आपको। तो ये हो गया i - 2j + 4k
माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k के बराबर, और प्लस i माइनस 6j माइनस 7k के बराबर ये है। तो ये कितना हो गया, i प्लस i 2i माइनस 2i तो ये हो गया 0i, माइनस 2j प्लस 4j माइनस 6j तो ये हो गया माइनस का 4j, ठीक है। 4k 5k ये हो गया प्लस का 2k के बराबर, ठीक है। सम निकालना था सिंपल सा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर √3i प्लस j, ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, सेम मीनिंग है, पैरेलल टू द वेक्टर बोल दो या डायरेक्शन टू द वेक्टर बोल दो, ठीक है। इन द डायरेक्शन या पैरेलल टू द वेक्टर, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये आ गया। तो ये कितना है आपके पास √3i प्लस j, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो √3i प्लस j ये हो गया, √3 का स्क्वायर करोगे 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया √3i प्लस j अपॉन 4 का करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो √3/2i प्लस 1/2j के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द sum of the vectors 3i minus 2j plus k and minus 2i plus j minus 3k, ये आ गया आपके पास। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स, मतलब ये दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं, इन दोनों के सम के पैरेलल आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज लेट ए, जो पहला वेक्टर है उसको मान लो 3i माइनस 2j प्लस k के बराबर, और जो दूसरा वेक्टर है उसको मान लो माइनस 2i प्लस j माइनस 3k के बराबर, ये आ गया। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 3i माइनस 2j प्लस k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, ये आ गया इन दोनों का जोड़। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 3i ये हो गया 3i माइनस 2i i माइनस 2j माइनस j, और ये कितना हो गया माइनस का 2k के बराबर, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 4 √6 के बराबर आ गया, ठीक है। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालोगे इनके लोग, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया i माइनस j माइनस 2k अपॉन √6 के बराबर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे।